मालिक वेलफेयर ने जब क्लीनिंग एक्टिविटी स्टार्ट की तो हमने ये देखा कि हमारे ब्लॉक में एक खाली प्लॉट था, वहां पर दूसरे ब्लॉक से लोग आते थे और कचरा फेंकते थे, चले जाते थे। हमने वहां पे 4-4, 5-5 घंटे ड्यूटियां दी हैं। इख्तलाफात होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, कुछ चीज़ें कि भाई 10 साल हो गए मुझे, और मतलब मैंने एक रोज़ा भी घर पे नहीं खोला। सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। सेगमेंट अज़मत मेहमान में नाज़रीन आप सबको खुशामदीद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? माशाल्लाह से आप एक मुमताज़ समाजी रहनुमा हैं, मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि वेलफेयर का कामों का शौक़ आपको कब से हुआ और कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए समाजी रज़ाकार जो होता है ना वो बचपन से होता है, और वो बनता नहीं है किसी को देख के, शौक में नहीं करता। शौक में तो बंदा 2 दिन 4 दिन काम कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। समाजी रज़ाकार वो होता है जो अपनी जो कुर्बानी देना जानता हो हर लिहाज से। जब तक वो कुर्बानी नहीं देगा वो कामयाब नहीं हो सकता, वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। जब तक वो माशरे के अंदर, जो हमारा माशरा जिस बदहाली का शिकार है, जब तक हम माशरे को एक दूसरे के दर्द को, जब तक हम मसाइल को नहीं समझेंगे, जब तक माशरा नहीं बनता। और हमारे यहाँ ये देखने में आया है कि खुदगर्जी का इतना आलम है, बहुत माजरत के साथ, कि हम एक मुर्दार माशरे का हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों पतोकी के अंदर जो वाक़या आया कि वो अशरफ पापड़ बेचने वाला है, शादी हॉल के अंदर उसकी बॉडी जो है वहाँ पर पड़ी हुई थी, और वहाँ पे तकरीबन 1200 लोगों की बारात थी, वो खाना खा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ बॉडी थी, और वहाँ पे बॉडी पड़ी थी, और वहाँ पे लोग जो है वो नहीं देखा, लोगों ने नहीं। नजरअंदाज भाई आप इसके ऊपर कम से कम आप इंसानियत का जो तकाजा है, जो उसका फर्ज बनता है, लाश की बेहुरमती है, कम से कम उसके मुंह पे मक्खियां, जो वीडियो गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसके मुंह पे मक्खियां मंडला रही। बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि वो तो खैर इंसान थे, कोई जानवर भी इस तरह पड़ा हो तो हमें वो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, तो आप उसको उठाने के लिए पलट कर देखते हैं, उठते हैं, उसको साइड में करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ये तो फिर भी एक इंसान था। तो हमारे यहाँ कुर्बानी का जो कुर्बानी का मामला है वो लोगों में कम पाया जाता है, और लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि यार हमारे मसाइल जो है ना वो आप हल करें। तो हमारे यहाँ माशरा जो है वो बिल्कुल डेड पोजीशन पर है। जब तक हम खुद एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे, अब तक माशरा बेहतर। अच्छा, मुझे सर आप एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभी आपने मुझे बताया कि कोई भी काम करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, और हमारे जितने नाजरीन हैं वो भी ये ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी ऐसी कुर्बानियाँ दी कि जिसकी वजह से माशाल्लाह से आज आपका एक नाम है, आप बैठ के हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं आपका। देखिए, कुर्बानियाँ गिनवाना या ये तो एक वो बात है कि मैं नेकी करता रहा। हाँ, ये तो एक ऐसी बात है। देखिए, कुर्बानी 2 किस्म की है। एक तो ये है कि जो हम कर लेते हैं, हम बताते हैं, जो कि आप कह रहे हैं नेकी कर रहा है। एक कुर्बानी वो होती है कि जो अगर हम अपने नाजरीन को बताएं तो उससे उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हमने भी ये किया, सामने वाला भी अगर ये कर सकता है तो हम क्यों ना। देखिए, मैं 15 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए मुझे, मैं समाजी रज़ाकार हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक रजिस्टर्ड NGO है जो सूबा सिंध के लेवल पे काम करती है, और 1961 के आइन के तहत वो रजिस्टर्ड है सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। कितने साल बताएं आपने? हम वैसे तो मैं समाजी रज़ाकार जो हूँ वो 15 साल से हूँ, और NGO जो हमारी रजिस्टर्ड है वो 4 साल से है। और आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मालिक वेलफेयर ज़िंदगी के कई शोबा जात में अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। एक बहुत छोटी सी कुर्बानी, क्या मेरे अक्सर घर वाले फैमिली मुझे ये बात करती है, 10 साल हो गए मैंने एक भी रोज़ा घर में नहीं खोला है। सर यही चीज़ में हम रोज़ाना हम अभी भी आपके देखने वालों से, आपके तवज्जुह से मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि मालिक वेलफेयर को सपोर्ट करें, और जिस तरीके से आप हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने खैर का जज्बा रखा है वो खैर करते रहें।
मेन गुलबर्ग चौरंगी वाटर पंप से अगर आप गुलबर्ग चौरंगी फेडरल बी एरिया गुलबर्ग टाउन आ रहे हैं तो मेन गुलबर्ग चौरंगी पर अफ्तार कैंप लगता है। सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर वहाँ पे अफ्तार करते हैं और लोग घर भी लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर अफ्तार कैंप हमारा कायम है, सहर का इंतज़ाम है, राशन माहाना की बुनियाद पे हम देते हैं, मालिक फ्री क्लिनिक हमारा चल रहा है। और आज ही हमने, पहला रमज़ान है, आपके तवज्जुह से मैं अपने देखने वालों को ये भी बता दूं कि आज ही हमने अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज किया। माशाल्लाह, तो आज से आगाज, आज पहला दिन था जो आज एम्बुलेंस हमारी रोड पे निकली है और माशाल्लाह से आज ही हम पहले रोजे की तरफ आज ही हम आपके पास मौजूद हैं माशाल्लाह से। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, हम कहीं भी अक्सर जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं आप यहाँ खा सकते हैं लेके नहीं जा सकते अक्सर, लेकिन माशाल्लाह से आपकी क्वांटिटी इतनी है कि आप खाएं भी और लेके भी जा सकते। बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह से। बस यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था कि यही मोटिवेशन होता है जो हमें मिलता है आप सबसे और हमारे नाजरीन को, कि जो हम आने वाली यूथ है उनको मोटिवेशन मिले और वो मज़ीद अच्छा काम कर सकें। आप मुझे ये बताएं कि अब आने वाली यूथ अगर इन चीज़ों में वेलफेयर का कुछ सोचें, कुछ करना चाहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? फर्स्ट स्टेप कहाँ से उनको स्टार्ट लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें कि मुआशरा जो है वो हमें तनकीद से हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि अ कमिटेड सिटीजन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक पाबंद और एक जिम्मेदार शहरी दुनिया बदल सकता है। तो वो जिम्मेदार और पाबंद शहरी आप बने, कोशिश करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप कुछ बुरा करने से रोक जाते हैं, अगर आप रोड पे कचरा फेंकने से रुक जाते हैं, रोड पे आप थूकते नहीं हैं, या आप कोई भी ऐसा काम जो आपके माशरे के अंदर खराबी पैदा कर सकता है, वो काम आप करने से जब रुक जाएंगे तो मैं समझूंगा कि माशरे के अंदर एक बुरा आदमी कम हो गया, और वो भी आप हो सकता है। देखिए ना, हम अपने शहर में रहते हैं, हम अपने मुल्क में रहते हैं, यहाँ से खाली दुबई 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है, वहाँ जाके हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं। हम कोई रैपर भी नहीं फेंकते वहाँ पे कि यार कैमरा लगा हुआ है और अब टिकट आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपका अपना शहर है, आपका अपना मुल्क है, आपका अपना घर है, तो आप अपने घर को साफ रखें। आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि बल्कि हमें तो अगर हम ये बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जो आप पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यार ये तो कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं एक थैली और फेंक देता हूँ। भाई आपको कचरा पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे एक थैली फेंकने वाले को रोकें। आप यकीन करें, मालिक वेलफेयर ने जब क्लीनिंग एक्टिविटी स्टार्ट की तो हमने ये देखा कि हमारे ब्लॉक में एक खाली प्लॉट था, वहां पर दूसरे ब्लॉक से लोग आते थे और कचरा फेंकते थे, चले जाते थे। हमने वहां पे 4-4, 5-5 घंटे ड्यूटियां दी हैं कि लोग आ रहे हैं, हमने उनको पकड़ लिया वहां पे। अब एक खातून है, बुर्का पहनी हुई है, इतनी बड़ी एक साहब की दाढ़ी है, वो माशाल्लाह दीनदार हैं, सारी चीजें, वो कचरा फेंकने दूसरे ब्लॉक से आ रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा सर आप यहाँ पे क्यों कचरा फेंक रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यार हम तो यहाँ पे जो है वो पिछले कई महीनों से फेंक रहे हैं। उनका जवाब भी ये था। तो हमारे यहाँ हम इतने जहनी तौर पे जो है वो पीछे चले गए कि हम तो ये कह रहे हैं कि यार ये तो कचरा है, ये तो खराब काम हो रहा है। हमने खराब काम को खराब समझना ही छोड़ दिया है, हमने गुनाह को गुनाह ही समझना छोड़ दिया है। तो हमारा माशरा इसलिए पीछे जा रहा है। हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर शख्स हम नहीं कर सकते दूसरे को सीधा, हम खुद बेहतर हो जाएं, तो मैं समझता हूँ माशरे के अंदर बेहतरी आना शुरू होगी। मैं देखने वालों से ये पैगाम दूंगा कि मालिक वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने अतियात, ज़कात, खैरात, सदक़ात मालिक वेलफेयर को दें। मालिक वेलफेयर ज़िंदगी के कई शोबा जात में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। गुलबर्ग फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस विज़िट करें। हमारा दस्तरखान है, अफ्तार कैंप हमारा कल से इंशाअल्लाह ताला मेन गुलबर्ग चौरंगी पर लग जाएगा। आप बिल्कुल उसके अंदर आएँ, वहाँ पर आएँ, हिस्सा लें और इंसानियत की खिदमत में अपना हिस्सा ज़रूर डालें।